हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों चित्रवर्ण। आज हम चित्रवर्ण को देखेंगे, ठीक है। चित्र देख के हम अपनी कहानी को समझेंगे। ओके, सो बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखेंगे यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा चित्र दिया गया है, ठीक है। इस चित्र को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या क्या हो रहा है और क्या क्या प्रक्रिया करी जा रही है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर देखो, सबसे पहले हाथी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। हाथी क्या कर रहा है? वो पानी में नहा रहा है, ठीक है। सूंड से पानी गिरा रहा है, मतलब वो पानी में नहा रहा है, ठीक है। मछलियां क्या कर रही हैं? मछलियां तैर रही हैं। बत्तख क्या कर रही हैं? बत्तख भी तैर रही हैं, ठीक है। बंदर पेड़ से लटका हुआ है, ठीक है। और हिरन हाथी को देख रहा है और खरगोश हाथी को देख रहा है। तो इस चित्र में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं सभी आपको अच्छे से दिखाई दी कि क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अध्यापिका बच्चों से जाने कि ऊपर दिए गए चित्र में क्या क्या हो रहा है। जैसे मछलियां पानी में तैर रही हैं, ठीक है। हाथी नदी में नहा रहा है और नदी के किनारे खरगोश बैठा हुआ है, ठीक है। बंदर पेड़ पर लटका हुआ है, हिरन हाथी को देख रहा है और बत्तखें तैर रही हैं। तो बच्चों आपने देखा कि इस चित्र के जरिए हमने सारी प्रक्रियाएं देखी कि बंदर लटका हुआ है, हाथी नहा रहा है और हाथी को हिरन देख रहा है, और मछलियां पानी में तैर रही हैं और बत्तखें भी तैर रही हैं, खरगोश खड़ा हुआ है। तो बच्चों हमारी सभी चीजें इसमें, सभी जानवर क्या क्या कार्य कर रहे हैं सभी हमने आपको बताए पिक्चर के जरिए, ठीक है। आपको ये चित्र देख के ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा ना बच्चों, ठीक है। आगे हमारी अभ्यास कार्य हैं जो हम सेल्फ करते हैं। इसमें हमारा चित्र देख के कहानी पूरी करनी है। यहाँ पर एक बंदर और दो बिल्लियों का चित्र दिया गया है, ठीक है। आइए हम इस कहानी को पूरा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चों, एक बार एक बिल्ली को कहीं से एक रोटी मिली, ठीक है। वह बोली रोटी मैं खाऊंगी। दूसरी बोली मैं खाऊंगी, ठीक है। इस बात पर दोनों लड़ने लगी। उनकी बात सुनकर एक बंदर आया, ठीक है। उसने रोटी दोनों बिल्लियों में बांटने लगा, ठीक है। उसने रोटी तोड़ी और तराजू के दोनों पल्लों में रख दी। जिधर रोटी अधिक हो जाती वह उधर से थोड़ा तोड़कर खा लेता। इस प्रकार दोनों बिल्ली देखती रह गई और बंदर पूरी रोटी खा गया। आइए दोबारा से रिपीट करते हैं। एक बार एक बिल्ली को कहीं से एक रोटी मिली। वह बोली रोटी मैं खाऊंगी। दूसरी बिल्ली बोली मैं खाऊंगी। इस बात पर दोनों लड़ने लगी। उनकी बात सुनकर बंदर आया। उसने रोटी दोनों बिल्लियों में बांटने लगा, ठीक है। उसने रोटी तोड़ी और तराजू के दोनों पल्लों में रख दी। जिधर रोटी अधिक हो जाती वह उधर से थोड़ा तोड़कर खा लेता। इस प्रकार दोनों बिल्ली देखती रह गई और बंदर सारी रोटी खा गया। तो ये कहानी इस तरह से कंप्लीट होती है बच्चों, ठीक है।
दूसरा हमारा चित्र है बच्चों अध्यापिका का, ठीक है। हमें विद्यालय समय पर जाना चाहिए, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं जिन्हें हम फिल करेंगे कि अध्यापिका हमें पढ़ा रही हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, नोटबुक में नोट कर रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम अपनी लाइनों को कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। पिक्चर देख के हमें अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। सो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।